तो पीहू जी, ये क्या है? ये क्या है? गोभी की पौध। गोभी की पौध नर्सरी से हाँ। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? लगाने वाले हैं। और आज है 14 दिसंबर 2025। जिस समय इस सीजन में गोभी लगाई जाती है। यस, और हम लोगों ने सुबह देखिए, व्यूअर्स को हम लोग दिखाते हैं सुबह हम लोगों ने क्या किया। बोरे में, ये हमारे पास हॉकिंग कुकर्स की बॉक्स पड़ी थी, उसमें ऐसे बोरे में, झोले में, और हमारे पास जो हमारे कंटेनर बॉक्स तो सब खत्म हो चुके हैं। तो अब हम इस सीजन में कुछ खरीदारी नहीं कर रहे हैं। हम DIY टेक्निक की सहायता से जो भी पॉसिबल हो सकता है, बोरे, कंटेनर्स, बॉक्सेज, इन सब की मदद से जो है गोभी की प्लांटिंग कर देंगे, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती। अगर मान लीजिए मैं अगर यहाँ गोभी लगाता हूँ तो इतना गहरा इसके लिए सफिशिएंट है। हाँ, आपकी जो सॉइल होनी चाहिए वो बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए। हमने जो ये सॉइल मिक्स तैयार किया है, इसमें हमने अपनी ही गौशाला की जो है गाय की गोबर जो बिल्कुल सड़ के तैयार थी उसको लिया है। उसमें हमने मिट्टी मिला दी थी थोड़ी सी। मिट्टी मिलाने के पश्चात हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा नीम के पाउडर भी मिला दिया है। फिर जो हमारे यहाँ भूसे या कुट्टी इसको बोलते हैं, ये पुआल बोलते हैं, ये गिर जाता है ज़मीन पड़ा था, हमने उनको भी लेकर मिला लिया है। शहर में जिनके पास नहीं मिलता वो धान की भूसी लेकर मिला सकते हैं। जिन्हें और भी ईजीपन करना है, कुछ भी नहीं खरीदना है, वो परलाइट खरीद लीजिए, उसको खरीद के मिलाइए। कोकोपीट लीजिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए, काऊ डंग कंपोस्ट लीजिए, मिट्टी कम मात्रा में लीजिए। और अपने घर की शुद्ध देसी गाय का गोबर भी लीजिए, अपने पौधों में डालिए। लोग एक में 2-2 लगा देंगे। ओके। जहाँ ज़्यादा जगह रहेगी वहाँ 3-3, 4-4 लगा देंगे। ठीक है। पॉज कर दो और पास आके बनाओ। हमारे प्यारे गोभी एक दिन बाद हो जाएंगे। शाम के समय हमें गोभी पौधे लगाने चाहिए। हाँ। क्योंकि शाम के समय बाद हम लगा देते हैं। हाँ। जो इनकी रूट्स डिस्टर्ब हो गई रहती हैं, वो रात भर में ठंडे ओस में धूप नहीं रहती और ये आराम से पौधा सेट हो जाता है। हाँ। क्या हो जाता है? सेट। ठीक है। 2 पौधे में हमें थोड़ी दूरी रखनी है, ताकि जब गोभी का पौधा बड़ा हो तो इन दोनों के आपस में झगड़े नहीं होंगे। ठीक है। अब देखो ये छोटा है ना, तो इसमें हम लोग बस एक लगा पाएंगे बेटा। ठीक है। इसमें 2 तो नहीं लग सकता। ये बड़ा केवल एक ही लगता है बेटा जी। डैडू इसमें बहुत सारा स्पेस है, तो हम लोग बहुत सारा लगा सकते हैं। 2-5 करो। तो डैडू जी, इसमें बहुत सारे स्पेस है, तो हम लोग इसमें ये पूरे लगा सकते हैं ना। ज़्यादा पास लगा देंगे तो जब गोभी बड़ी होगी ना, तो उनका
उनका आपस में झगड़ा हो जाएगा। हाँ, जब गोभी पड़ी उसको जगह चाहिए बेटा ना। हाँ, तो इसलिए हम लोग अगर बहुत बड़ा सा तूफान चलेगा तो पूरी गोभियाँ लड़ने लगेंगी, तो उसका मतलब लड़ाई ही ना हुआ ना। लड़ाई मतलब पौधों की आपस में लड़ाई होती है कैसे? खाद पानी के लिए कि मुझे पानी चाहिए, नहीं मुझे खाद चाहिए, इसलिए इन लोगों का दूर लगाना चाहिए। जब जगह रहेगा तब गोभी ऐसे बड़ा होगी, ऐसे फैल के। फैल गोभी को आप जगह ही नहीं दोगे तो कैसे गोभी बेचारी बड़ी होगी। ओके। नहीं तो आपस में कैसे दूरी पर लगाना ताकि जब ये बड़े हों तो उनका आपस में झगड़ा ना हो। आप पास से आके व्यूअर्स को दिखा दो नीचे करके कैमरा। तो व्यूअर्स 14th की शाम को जो हमने गोभी लगाई थी, ऑलमोस्ट 12 आवर बाद उनका क्या स्टेटस है वो देखने के लिए मैं मॉर्निंग सुबह छत पर आया। नमस्ते, आज सुबह के 6 बज रहे हैं 15 दिसंबर और मैं छत पर आ गया हूँ। आने का मेन उद्देश्य था कि मैं आपको कल की जो हमने गोभी की सैपलिंग्स लगाई हैं उनके क्या स्टेटस में दिखाऊँ, लेकिन मेरी नज़र पड़ गई अपने इस मटरू लाल पर। तो इसको थोड़ी चिड़ियाएँ जो हैं इसमें जो फलियाँ निकल रही हैं उस पर अटैक कर दे रही हैं। और आप देखिए सुबह का क्या माहौल है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। खैर हमारी कल की ये गोभी लगी, देखिए पत्तियाँ इसकी टाइट हो गई, मतलब ओके है सब कुछ। दूसरी हमारी ये गोभी लगाई थी हमने, एक गोभी हमने उधर लगा दी थी। उसके अलावा देखिए हमने ये सब गोभियाँ लगाई हुई हैं और ये सब प्रॉपर कल शाम को ही मैंने पानी दे दिया था हल्का सा। अब अगले 2-4 दिन तक हम लोग इसमें नमी मेंटेन रखेंगे। जब तक ये गोभी बड़ी हुई तब तक ये मटर की जो फलियाँ हैं ये फल उल कर खाली हो जाएंगी। फलियाँ नहीं चलती तो मैंने अलग अलग स्टेज पर मटर की फलियाँ लगाई हैं ताकि मुझे रेगुलर हार्वेस्टिंग मिलती रहे। ऑलमोस्ट 200 प्लांट्स। इन सब पर चिड़िया रानियों ने अटैक करना शुरू कर दिया है। अभी मैं कुछ इसके लिए सोचूंगा, कोई सी चमकीली चीज़ जो इसके आसपास बांधे जो लहराती रहे, तो उसके डर से भी वो वहाँ नहीं बैठेंगी। या अगर आपके पास कोई जाली उली हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा पास तो है, लेकिन अपना उद्देश्य कोई सा बहुत मार्केटिंग है कि नहीं बहुत बड़े हिट्स चाहिए और बहुत ही अच्छे दिखने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमने जो है इसमें 6 अकोमोडेट कर लिया। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 2 या 3 से ज़्यादा इसमें अकोमोडेट नहीं हो सकते थे। तो हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलर इंटरवल पर जो है अपने व्यूअर्स के लिए लाते रहेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अच्छी जानकारियाँ हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम खुद भी सीखेंगे और हम चाहेंगे कि आप अपनी ऑर्गेनिक गार्डनिंग की जर्नी जल्द से जल्द शुरू कर दें। ठंड का मौसम तो सबसे बेहतर होता है। थोड़ा आपको सुबह उठना पड़ेगा, थोड़ा मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा और वो आप कर ले जाएंगे। और भी दिखाता हूँ, देखिए हमारा एक टमाटर का पौधा है, उसमें देखिए कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं, ठीक है। और साइड में ही मैंने क्या किया है कि एक ये अब दूसरा पौधा देख रहे हैं, 2 और एक ये तीसरा पौधा, ये चीज़ आपकी स्क्रीन के सामने ये इस हाइट तक आ गया है। तीसरा पौधा, 3 पौधे लगा रखे हैं। इसमें फ्रूटिंग हो रही है और इनमें ग्रोथ हो रही है ताकि रेगुलर इंटरवल में हमको टमाटर मिलते रहे। तो व्यूअर्स उधर मैंने आपको भी गोभी की सैपलिंग्स जो मैंने कल लगाई और आज उनकी ग्रोथ कैसी वो दिखाया। और इधर हमारे गोभी के पुराने सैपलिंग्स जो सेकेंड राउंड में लगाए थे और देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है। और आप ग्रो बैग की साइज देख के समझ सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है, आप ग्रो कर सकते हो। बस आपकी मिट्टी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए, वो पौधा उसमें सर्वाइव कर जाएगा और हेड्स भी अच्छे बन जाएंगे। थोड़ा और गहरा है तो बेहतर है, नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लगा सकते। ये 9 इंच का ग्रो बैग है, बहुत सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास ये थी तो मैं क्यों जाऊँ 12 इंच या 15 इंच के ग्रो बैग जो कि एक्चुअल में उसके लिए सही होते हैं, तो मैंने नहीं लिया। मेरे पास ये थी, मैंने इसमें लगा दिया। तो ये मेरे को सेकेंड लॉट जो है गोभी की है जो है, इनसे गोभी मिलनी शुरू हो जाएगी कुछ दिनों बाद। तब तक 10 से 15 दिन तक ये मुझे सहयोग करेंगे। उसके बाद नंबर आ जाएगा जो हमने कल सैपलिंग लगाई है उनका। अब आप ये गोभी देखिए, ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई गोभी है, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। मैं आपको दूर दिखाता हूँ, पत्तियों का साइज देखिए, नीचे मटर हो रहा है और
बेस में, और गोभी है, गोभी हट जाएगी, मटर को फिर स्पेस मिल जाएगा। देखिए ये मटर्स, वैसे मेरे मटर्स में जैसे फ्रूटिंग्स फलियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए मैंने कल ये गोभी लगाई थी और सभी सैपलिंग्स जो है प्रॉपर, ये तो देखिए मैंने हॉकिंस कुकर के बॉक्स में लगा दिया था। खाली पड़े बोरे या कट्टे मेरे पास थे, मैंने उनको दोहरा करके ऐसा बना दिया और लगा दिया। डायरेक्ट मैंने बेस पर नहीं रखा है ताकि मॉइस्चर मेंटेन ना रहे, तो मॉइस्चर छत में से हमारे घरों में आ जाएगी। तो बस दोस्तों, वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं अपनी इस वीडियो सीरीज़ को यहीं ख़त्म करता हूँ। अभी भी समय नहीं है, आप सैपलिंग्स अब तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप आसपास के किसी नर्सरी जाकर गोभी की सैपलिंग्स लाइए और 8-10 गोभी तो ज़रूर लगाइए। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं हमारे वीडियोज़ को देख करके, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।